Welcome back to Adishri Publication. So, my dear kids, I welcome you all in your English class. In this class, we will move on chapter number 13th of your book, and the name of the chapter is Sabu and the Deer. So, ये क्या चैप्टर होने वाला है? कौन था ये? साबू कौन थे? डियर कौन थे? आइए देखते हैं. समरी क्या है इस चैप्टर की? लिखा है Even a small act of kindness कैन टच अ हर्ट. बिल्कुल, अगर एक छोटे छोटे काइंडनेस, छोटी छोटी आदतें भी हमारे दिल को छू जाती हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ साबू. ये किसकी स्टोरी है? साबू, अ काइंड मैन हु शोड केयर एंड लव टू अ डो एंड हर बेबी डियर. किस तरीके से साबू ने अपना काइंडनेस किसको दिखाया? डियर और उसके बेबी को. तो डियर का बेबी इज नोन एज DOE2. ओके, सो अब बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू सी वोकैबुलरी. ठीक है, जिसमें एवरीडे है. एवरीडे मतलब जो चीज हर रोज हो रही हो. डो मीन्स डियर का बेबी, अ फीमेल डियर. ओके, नेक्स्ट लवली मतलब कोई चीज बहुत अच्छी है. कॉट मीन्स किसी चीज को पकड़ना. टीयर्स मीन्स रोना. अनटाइड मीन्स सेट फ्री, छोड़ देना उसको खाली. स्टोन मीन्स ग्लो विद लाइट. रोड मीन्स वेंट ऑन अ हॉर्स. स्मूथ मीन्स कोई चीज बहुत सॉफ्ट है. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वोकैबुलरी. आइए देखते हैं नेक्स्ट अब चैप्टर में क्या है हमारा. सो लॉन्ग एगो इन अ फार अवे लैंड देयर लिव्ड अ यंग मैन. एक फार अवे में एक यंग मैन रहता था. कौन रहता था? यंग मैन. ही हैड अ लॉन्ग नेम बट द पीपल कॉल्ड साबू. उसका नाम बहुत लंबा सा था, बट उसको लोग क्या कहते थे? साबू के नाम से जाना करते थे. ठीक है. One day Sabu rode to the forest on his horse. एक बार वो वहां गया with their horse. But the side of a clear pool he saw a beautiful doe. उसने वहां पे एक फीमेल डो को देखा. ठीक है, देखो इस तरीके से देखा. Near the doe was a baby deer. और वहां पे उसके साथ एक बेबी डियर भी था, उस फीमेल डियर के साथ. The doe and the baby deer heard the horses and look up. और वहां पे उन्होंने horses को देखा और उसकी तरफ देखने लग गए. साबू looked at the mother and the baby deer. साबू उस बेबी और बेबी डियर को देखने लग गए. फिर क्या होता है? देखो ये रहा हॉर्स, देख रहे हो? अब देखो क्या होगा. The deer had light brown eyes. Her skin was smooth with red dots on it. उसकी स्किन बड़ी स्मूथ थी, उसकी आंखें बड़ी अच्छी थी. She had a tiny tail and a red spot on her forehead. What a lovely little deer, said साबू. और साबू क्या कहते? कितना प्यारा डियर है ये. He got off his horse and went her to his mother and baby. और ये अपने हॉर्स से गया और देखने के लिए वहां पे उनको. They did not run away. They were not afraid. It will be a nice pet for me, thought साबू. और साबू ने सोचा ये कितना अच्छा पेट होगा मेरे लिए. He caught the baby deer. उसने उस बेबी डियर को ले लिया वहां से. He tied his legs and put on his horse. और उसने क्या किया? उसको अपने हॉर्स पे रख दिया. उस लड़के ने कहा ये कितना अच्छा पेट होगा वो बेबी डियर को. देन ही रोड ऑफ द पुअर डो रेन आफ्टर द हॉर्स. ही लुक्ड अप साबू लुक्ड एट हर. ही सॉ टीयर्स इन हिज ब्यूटीफुल आईज. और देखो किस तरीके से वो रो रही है. अ मदर टीयर सैड साबू. ही वॉज अ काइंड मैन. He untied the baby deer and put it down. Of course, जब उसने आंसू देखे उसने उसको वहां से छोड़ दिया. The doe looked at him. There was love in his large eye. Sabu rode back home. He was tired and soon he was asleep in his bed. There was a silver moon in the sky. It shows that on the floor and on the bed. So इससे क्या पता लगा? In his sleep he heard a soft sweet sound. A blue light filled his room. A voice said to him, Sabu, you are a kind to a poor doe. You will be a king one day. Be a kind people. उस दिन उसकी आवाज में ये हुआ कि तुमने जो आज किया, तुम फ्यूचर में एक अच्छे किंग बनोगे. ठीक है, तो ये एक छोटा सा काइंडनेस वाला एक्ट था. किस तरीके से हम देखेंगे कि ये छोटा सा डियर की जान बच पाती है. समझ में आया क्या है? किस तरीके से क्लियर हुई चीजें? बस यही है आपका चैप्टर नंबर 13. ओके, चलिए, होप सो इट इज क्लियर. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.